गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम जो है आपका व्याकरण का हमारा जो पहला अध्याय है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसका जो है अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले है हमारा भाषा। भाषा क्या होती है? देखिए, भाषा मैं आपको स्क्रीन पे कैसे आता है? तो हम बात कर रहे हैं भाषा की। भाषा क्या होती है? देखिए, हम अपने विचार जब किसी के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। देखो, भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन। मैंने अपनी बात कही और फिर मैंने आपकी बात समझी। मैंने विचारों का आदान भी किया और प्रदान भी किया, उन्हें ग्रहण भी किया और उन्हें अभिव्यक्त भी किया। तो वो क्या है? भाषा। अर्थात भाषा, इसकी सटीक परिभाषा क्या होगी? भाषा जो है भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो देखिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ, लेकिन हमारी भाषा जो है, भाषा के 2 रूप माने गए हैं, मौखिक, लिखित और नंबर 3 सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक रूप को जो है यहाँ मान्य रूप नहीं दिया गया, क्योंकि संकेतों के द्वारा, अगर मैं आपको कुछ संकेत करूं, संकेतों के द्वारा हम जो है बात को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। तो संकेत जो है, सांकेतिक भाषा को मान्य रूप प्रदान नहीं किया है। तो देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। इस प्रकार जो है मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं भाषा। तो अगर जो हम ध्वनियाँ निकालते हैं, उन ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही तो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तो वो होती है भाषा। अगर हमारे मुंह से निकली जो ध्वनियाँ होती हैं वो ध्वनियाँ ही नहीं हो तो वो भाषा भी नहीं होगी। तो भाषा कुछ को बोलने के लिए, भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों का जो है व्यवस्था में बंधा होना आवश्यक होता है। ये व्यवस्था क्या है? उच्चारण, शब्दों के निर्माण, वाक्य रचना, इन सभी में दिखती है। अब देखिए, ध्वनियाँ तो पशु पक्षी भी करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो व्यवस्थित रूप नहीं होती, इसलिए वे भाषा नहीं बन पाती। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की थी भाषा की परिभाषा। देखिए, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था ही भाषा है। हम जो भाव, विचार अभिव्यक्त करते हैं, उनको जो है, उनके लिए प्रयुक्त ध्वनियों की जो व्यवस्था होती है, उसे ही क्या कहा गया है? भाषा। तो भाषा के निम्नलिखित लक्षण हैं। देखिए, भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है। जो ध्वनियाँ हैं वो व्यवस्थित रूप में मिलेंगी आपको। इन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। जो भाषा के लिए ध्वनियाँ प्रयोग की जाती हैं, उनके लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो देखिए, भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक जो है व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा भावों और विचारों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति या जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो देखिए, मौखिक रूप क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ जो है लड़की है अपनी माँ से फ़ोन पर बातचीत कर रही है, फ़ोन के द्वारा अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रही है। और यहाँ ये इसकी माता भी जो है फ़ोन पे बातचीत करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है। जब हम बोल कर बताते हैं अपने विचारों को, तो वो क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप। अब हम जब लिख कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक माता ने अपनी बेटी के लिए लिख कर छोड़ा है संदेश कि देखिए सुरेखा, मुझे अचानक किसी काम से अनु के घर जाना पड़ रहा है। खाना किचन में रखा है, खा लेना, चाबी पुरानी जगह पर ही रखी है। तो इस तरह से उसने लिखित संदेश के माध्यम से बच्ची को जो है संदेश दिया है। तो ये उसने भाषा का क्या रूप
प्रयोग किया है? लिखित रूप। तो देखिए क्या कहा गया है, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या लिखे हुए जो है को पढ़कर समझते हैं तो लिखित भाषा का क्या रूप कहलाता है? वो लिखित रूप। लेकिन लिखित रूप को सीखने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं, क्योंकि हर भाषा के लिए ध्वनि चिन्ह होते हैं। तो लिखित रूप के लिए अलग अलग, तो लिखित रूप के द्वारा ही, लिखित रूप को जो है स्थायी भाषा का स्थायी रूप भी माना गया है, क्योंकि लिखित रूप से ही हम जो है अपनी एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है हस्तांतरण होता है। अगर ये लिखित पीढ़ी ही ना होती, लिखित पीढ़ी के द्वारा ही जो है लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को, हम जो पिछला ज्ञान था पिछली पीढ़ियों का आज हम ग्रहण कर रहे हैं, सभ्यता का ज्ञान हो रहा है हमें कि पुरानी सभ्यता में क्या कुछ था, ये सब कुछ क्या है? लिखित भाषा के द्वारा ही संभव है। तो लिखित रूप के लिए देखिए आपको पता है, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, कंप्यूटर आदि, ये सभी क्या है? भाषा के लिखित रूप। तो जिससे हम पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए पढ़ने के लिए हमें हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान सीखना पड़ता है, हिंदी भाषा की मात्राओं का ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है लिखित भाषा के लिए बहुत ही जो है विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो देखिए भाषा के 4 कौशल कहे गए हैं। देखिए भाषा के 4 कौशल हैं, वाचन, श्रवण, लेखन और पठन। देखिए हम मौखिक और लिखित तो देखो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं उसे वैसा ही बोलते या पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों में निपुण होने के लिए, योग्य होने के लिए हमें बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने में कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है। इसे ही भाषा के कौशल कहते हैं। अगर हमें भाषा का कौशल का ही ज्ञान ना हो, हमें निपुणता ही प्राप्त ना हो, तो हम उसे बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना कैसे सीखेंगे? जैसे कि आपने देखा छोटा बच्चा, 4 कौशल माने गए हैं। वाचन का अर्थ होता है बोलना, वाचन का अर्थ होता है बोलना। श्रवण का होता है सुनना। लेखन अर्थात लिखना। पठन अर्थात पढ़ना। आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो वो बोलना सीखता है। तो सबसे पहले संसार में जो है व्यक्ति बोलना सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? वाचन। जब बोलना सीखता है, धीरे धीरे फिर क्या है? श्रवण, सुनना भी सीखता है। फिर उसके बाद सुनता है, फिर धीरे धीरे क्या है? लिखना, पढ़ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति जो है 4 कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेता है। तो इन 4 कौशलों के बारे में बताया गया है, वाचन, श्रवण, लेखन और पठन। आगे आती है हमारी भाषा। भाषा के अलग अलग रूप हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, ठीक है, संपर्क भाषा। तो इन सब की जो है परिभाषाएं अलग अलग। देखिए मातृभाषा क्या होती है? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा। बच्चा जब घर में रहता है, अपने माता पिता और परिवार के साथ मिलकर जिस भाषा को सीखता है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। अब हर जगह की, हर प्रदेश की, हर जाति की अलग अलग प्रकार की भाषा होगी। और जैसे कि आपने देखा पंजाबी परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ परिवार उस पंजाबी बोलता है, तो उस बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। अगर बच्चा हरियाणवी परिवार में जन्म लेता है, उस बच्चे का परिवार जो है हरियाणवी भाषा का प्रयोग करता है, तो उस बच्चे की जो है मातृभाषा हरियाणवी हो जाएगी। तो इस तरीके से मातृभाषा किस पर निर्भर करती है? घर परिवार और माता पिता के द्वारा जो बोली जाती है, वहाँ से सीखता है बच्चा, वो कहलाती है मातृभाषा। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।